ग्रेटर इंडिया यह दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में उस क्षेत्र को दिया गया नाम है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित था। स्पष्ट भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और यहाँ तक कि जापान जैसे पूर्वी एशियाई देश भी हैं जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे भारतीय धर्म से काफी प्रभावित है। इस बात के सबूत हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया 2000 से अधिक वर्षों से भारत के माध्यम से हिंदू धर्म के संपर्क में रहा है। पहले कुछ शताब्दियों में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले हिंदू और बौद्ध व्यापारियों, पुजारियों और राजकुमारों के द्वारा भारतीय संस्कृति का परिचय दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान एशिया और यूरोप सहित पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर राजनयिक मिशन भेजने के लिए जाने जाते थे। पूरे इतिहास में भारतीय राजाओं के आक्रमण करने और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर शासन करने के कई मामले सामने आए हैं। प्रत्येक देश के बारे में विशेष रूप से बात की जाए तो इंडोनेशिया, जो भले ही एक मुस्लिम देश है, वे 16वीं शताब्दी तक एक हिंदू देश था, जब तक कि इसका अंतिम हिंदू साम्राज्य मजापहित साम्राज्य नहीं था, जिसे धीरे धीरे इस्लामी राज्यों द्वारा बदल दिया गया था। मजापहित दक्षिण पूर्व एशिया में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसे इंडोनेशिया की आधुनिक सीमाओं के लिए मिसाल के तौर पर देखा जाता है। हिंदू धर्म का प्रभाव इंडोनेशिया के बाली में साफ देखा जा सकता है, जहां पर लोगों के संस्कृत नाम जैसे राम, इंद्र और कृष्णा होना सामान्य है। थाईलैंड में भारत की भाषा, धर्म और कला रूपों का प्रभाव बहुत साफ दिखाई देता है। थाईलैंड हिंदू धर्म के मिश्रण वाला बौद्ध बहुल देश है। लोकप्रिय थाई महाकाव्य रामायण बौद्ध दशरथ जातक पर आधारित है, जो हिंदू महाकाव्य रामायण का थाई संस्करण है। थाईलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक में विष्णु के वाहन गरुड़ को दर्शाया गया है। थाई भाषा की वर्णमाला पुरानी खमेर लिपि से ली गई है, जो स्वयं दक्षिण भारतीय पल्लव वर्णमाला से ली गई है। इसे राजा रामखामेग द ग्रेट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। कंबोडिया और लाओस भी थाईलैंड के समान हिंदू और बौद्ध धर्म के मिश्रण से प्रभावित है। लाओस और कंबोडिया की भाषा खमेर की लिपि भी दक्षिण भारत की पल्लव लिपि से आई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार कंबोडिया में अंगकोर वाट भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अंगकोर वाट एक संरक्षित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल 2.5 मिलियन से अधिक पर्यटक अंगकोर वाट देखने आते हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी में मलेशिया में हिंदू धर्म लाया गया था और महान चोल साम्राज्य के शासन के दौरान फला फूला। मलेशिया में सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक थाई पुसम है। यह 3 दिनों के लिए जॉर्ज टाउन, इपोह और कुआलालंपुर के मंदिरों में भव्य शैली में मनाया जाता है। जापान में प्रमुख क्षेत्रों में से एक बौद्ध धर्म है। फॉर्च्यून के 7 देवताओं में से 4 की उत्पत्ति हिंदी देवताओं के रूप में हुई: सरस्वती, कुबेर, महाकाल, शिव और लक्ष्मी। लगभग 2000 साल पहले वियतनाम में रहने वाले सबसे महत्वपूर्ण और पहले सभ्य समाजों में से एक हिंदू चाम सभ्यता थी। सभी पहलुओं में वियतनामी संस्कृति में आज हिंदू चाम सभ्यता का प्रभाव बहुत अधिक है। चंपा का साम्राज्य लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी से 1832 तक समकालीन वर्तमान मध्य और दक्षिणी वियतनाम के तट तक फैला हुआ है। चंपा राजाओं द्वारा निर्मित हिंदू मंदिर के अवशेष माई सोन में पाए जा सकते हैं। माई सोन मंदिर परिसर को दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर परिसरों में से एक और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। फिलीपींस भारतीय और हिंदू संस्कृति से भी प्रभावित था, क्योंकि इंडोनेशिया में उत्पन्न होने वाले कई हिंदू साम्राज्यों का शासन था।
उदाहरण के लिए श्री विजय साम्राज्य, मातरम साम्राज्य और मजापही साम्राज्य, जिसके बारे में हम पहले ही इस वीडियो में बता कर चुके हैं। If you like the video, please support my channel and like and subscribe.